हेलो बच्चों, आज क्लास 12 मैथ्स मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के एमसीक्यू सेगमेंट्स में हमने जेई 2024 29 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है लेट फॉर एनी थ्री डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ए बी सी ऑफ एन एपी। पहली कंडीशन, द लाइन्स ax plus by plus c equals to 0 be concurrent at the point P and q alpha comma beta be a point such that system of equations given है आपको और हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हैं कि 2024 के जनवरी शिफ्ट की बात करें या फरवरी की बात करें या अप्रैल की बात करें, उस समय कहीं ना कहीं उन्होंने इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस पे ज़्यादा फोकस किया। और अपने को एज यूजल मालूम है कि अगर ये इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है दैट इज डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, ये सारी वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक नई कंडीशन डाल दी है कि ए बी सी आर इन ए पी। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। कंडीशन है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो आपको मालूम है कि 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल्स टू ए प्लस सी। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो वी कैन राइट ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। और ये इक्वेशन मुझे गिवन है ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। और मैं अगर कंपेयर कर दूं तो कोफिशिएंट ऑफ ए यहाँ 1 है, कोफिशिएंट ऑफ ए यहाँ x है, तो x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ बी आपके पास -2 है और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ बी y है, तो y की वैल्यू मिल जाएगी -2। तो ये मुझे मिल जाएंगे p के कोऑर्डिनेट 1, -2। चलिए अब हम लोग बात करते हैं q पॉइंट के लिए। तो q पॉइंट के लिए कंडीशन गिवन है कि मुझे अल्फा और बीटा निकालना है और सिस्टम मुझे बोल रहा है कि ये इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन। तो पहले हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, इसका मतलब बीटा वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक कर दें। तो आपके पास जो डिटरमिनेंट बनेगा वो बन जाएगा डेल्टा, दैट इज 1 1 1 2 5 अल्फा 1 2 3, और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? जीरो के। और जैसा आपको मालूम है कि मुझे डिटरमिनेंट को ओपन करना, तो पहली रो को मुझे फिक्स करनी है और पहली कंडीशन के लिए मुझे पहले कॉलम को लेके चलना है। तो वैल्यू आ जाएगी मेरी 1, रिमेनिंग एलिमेंट है 5 अल्फा 2 3 प्लस माइनस प्लस दैट इज -1, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फा 1 3। फिर मुझे पहली रो थर्ड कॉलम लेनी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 दैट इज 2 5 1 2, और ये पूरी वैल्यू डिटरमिनेंट की जीरो है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो 5 3 जा 15 -2 अल्फा पहला ब्रैकेट -1 दैट इज 6 माइनस अल्फा प्लस 1 दैट इज 4 -5 इक्वल्स टू जीरो। अब ब्रैकेट को ओपन कर लें तो ये हो जाएगा 15 -2 अल्फा -6 प्लस अल्फा और 4 -5 -1, और +1 करेंगे तो -1 इक्वल्स टू जीरो। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से मिल गया आपको माइनस अल्फा और -6 -1 तो -7, तो +15 -7 इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरह से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस अल्फा प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो। तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पे 8। अब नेक्स्ट हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर मैंने अल्फा को ब्लॉक किया, क्योंकि अल्फा हम निकाल चुके हैं और मुझे लेफ्ट से राइट चलना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी डेल्टा 3, दैट इज 1 1 6 2 5 बीटा एंड 1 2 4, और डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? जीरो। तो दैट इज 1। मैंने जैसे ही बोला कि पहली रो और पहला कॉलम अगर हम ले लें तो रिमेनिंग एलिमेंट है 5 बीटा 4 -1, तो ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट इज 2 बीटा 1 2 1 4 6, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 5 1 2, और ये वैल्यू जीरो है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 20 -2 बीटा पहला ब्रैकेट -1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8 माइनस बीटा प्लस 6, 2 इंटू 2 4 1 इंटू 5, तो 4 -5 आ जाएगा आपका। और यहाँ जब पूरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 20 -2 बीटा -8 प्लस बीटा 4 -5 -1, और +6 करेंगे तो -6 इक्वल्स टू जीरो।
फिर से देखिए यहाँ पे -2 बीटा प्लस बीटा माइनस बीटा, और यहाँ पे 8 और 6 14, तो 20 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। बीटा को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लीजिए और 20 माइनस 14 कितना जाएगा आपका 6। तो इस तरह से आपने देखा कि जो Q के कोऑर्डिनेट थे वो थे अल्फा कॉमा बीटा, और आपने अभी अल्फा की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, दैट इज 8, और बीटा आपको 6 है, तो Q के कोऑर्डिनेट हो गए 8,6। अब उसने आपसे पूछा था कि PQ जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर पूछना। तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि P के कोऑर्डिनेट जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वो था 1,-2। तो 1,-2 का मुझे डिस्टेंस निकालना है Q से 8,6। तो आपने जो 11th क्लास में पढ़ा हुआ था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या 10th क्लास में, तो ये होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 1 7 का स्क्वायर 49, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर 64, और 64 प्लस 49 जब आप जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका 113। इस तरह से पी क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी आपको 113